हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनेट की, जो कि रीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे, इसके इसके इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके काइंड्स समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस क्या क्या राइम स्कीम होती है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं और किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसको डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे सोनेट पे चलते हैं। सोनेट डिटेल से समझेंगे आराम से इसमें। सोनेट सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। ये जो सोनेट है, ये सोनेटो वर्ड से आया है, विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। जो सोनेट का अर्थ हुआ, अब इसमें क्या पता चला, ये इटालियन वर्ड है, सोनेटो से आया है, इसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इट वॉज ओरिएंटेड इन इटली। सोनेट सबसे पहले कहाँ पे बनी थी? इटली के अंदर, बाई जियोकोमो दा लिंतनी। ये सबसे पहले सोनेट लिखने वाले का नाम है, आप इसको ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जियोकोमो दा लिंतनी एंड ब्रॉट टू इंग्लैंड। इन्होंने इटली के अंदर ये पोएम सोनेट बना दी थी, उसके बाद ब्रोड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड आई बाई सर थॉमस वेट। थॉमस वेट के साथ ये इंग्लैंड आई एंड हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड और थॉमस वेट के साथ ये इंग्लैंड आई सोनेट। हेनरी होवर्ड जो थे वो अर्ल ऑफ सेरे था इन 16th सेंचुरी। ये 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आई। कहाँ से आई? इटली से आई। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन डिटेल से समझ लेते हैं। सोनेट इज ए पोएम दैट हैज 14 लाइन्स, 14 लाइन होती है। ईच इक्वली कंटेनिंग 10 सिम्बल्स। इसमें हर लाइन में जो 14 लाइन्स हैं, इनमें हर लाइन में 10 सिम्बल्स होते हैं। अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस, 5 स्ट्रेस होते हैं, 5 अनस्ट्रेस होते हैं। एंड ए फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। ये सोनेट का एक फिक्स पैटर्न राइम स्कीम होती है। 14 लाइन की एक फिक्स पैटर्न होता है, राइम स्कीम होता है। ऑल सोनेट्स, जो भी सोनेट है, वेदर इटालियन हो और इंग्लिश सोनेट हो, जर्नली आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। देखो, मेनली 2 प्रकार की सोनेट होती है। मैं पूरा डिटेल से आगे बात करूंगा कितने प्रकार की सोनेट होती है, डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको मेन चीज़, आपसे कभी पूछे सोनेट कितने प्रकार की होती है, तो सोनेट 2 ही प्रकार की होती है। पहली तो इटालियन सोनेट और दूसरी इंग्लिश सोनेट। तो इसमें 14 लाइन की होती है, 10 सिंबल्स होते हैं, फिक्स राइम स्कीम होती है। और जो भी चाहे इटालियन सोनेट हो चाहे इंग्लिश सोनेट हो, हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज होता है। देखो, ये कुछ वर्ड है, हमें जब भी सोनेट समझने से पहले हमें इन वर्ड्स का पता होना चाहिए। ये भी वर्ड्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं पर, ठीक है। इन इन वर्ड को हम, ये जो सोनेट होता है उसमें ये वर्ड सारे के सारे काम आते हैं। क्वार्टरन होते हैं, जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसको क्वार्टरन कहते हैं। वोल्टो, वोल्टो किसको बोला जाता है? जो, देखो, सोनेट के अंदर 14 लाइन होती है, 8 लाइन जो होती है वो ऑक्टेव की होती है और 6 लाइन जो होती है सेस्टेव की होती है। तो वहाँ पे जो 9वीं लाइन होती है, जो 8 लाइन के अंदर प्रॉब्लम बताई जाती है और 6 लाइन के अंदर उसका सोल्यूशन दिया जाता है। जो 8 लाइन के बाद 9वीं जो लाइन आती है, 9th लाइन, उसको वोल्टो बोला जाता है। हमेशा कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वोल्टो किसे कहा जाता है, तो वोल्टो जो होता है वो 9th लाइन को वोल्टो कहा जाता है। सोनेटर किसको कहता है? जो सोनेट की रचना करता है, सोनेट लिखता है, उसको सोनेटर बोला जाता है। ऑक्टेव किसको कहा जाता है? ऑक्टेव 8 लाइन की, जो सोनेट का पहला 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव बोला जाता है। और हमेशा इसमें प्रॉब्लम दिखाई जाती है। प्रॉब्लम के लिए ऑक्टेव होता है हमेशा। कोई जो कंटेंट होता है, सोनेट लिखने की जो थीम होती है, जो कंटेंट होता है, उसमें प्रॉब्लम जो होती है वो ऑक्टेव में बताई जाती है। सेक्सटेव में सल्यूशन बताया जाता है।
सोल्यूशन किसमें बताया, सेक्सटिव में। सेक्सटिव होता है 6 लाइन का, और कपलेट होती है 2 लाइन होती है, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट में होती है, और लास्ट में 2 लाइन होती है। जो पोइट जो एक स्पेशल अपनी टिप्पणी करता है उसको कपलेट कहते हैं, वो शेक्सपियरियन सोनेट में होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइप्स पे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वार्टन 4 लाइन का होता है, वोल्टो 9th लाइन को बोलते हैं, सोनेटर लिखने वाले को बोलते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन को, सेस्टेव 6 लाइन को, और कपलेट 2 लाइन को जो लास्ट में होती है। अब टाइप्स ऑफ सोनेट्स किसको कितनी होती है, देखो मेनली 2 प्रकार की सोनेट होती है, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। लेकिन आगे चल के ये बहुत सारी अब नई नई सोनेट आ गई है। तो इटालियन सोनेट ही पेट्रार्चन सोनेट है और क्लासिकल सोनेट है। इंग्लिश सोनेट ही शेक्सपियरियन सोनेट है और एलिजाबेथन सोनेट है। एलिजाबेथन क्यों है कि एलिजाबेथन काल में ये शेक्सपियर द्वारा सबसे ज़्यादा लिखी गई थी, तो इसको इसलिए भी एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं। एक स्पेंसियरियन सोनेट होता है, कार्टल सोनेट होता है, और टेर्जारिमा सोनेट बोला जाता है। इनको डिटेल से अपन एक बार देख लेते हैं, इनको डिटेल से समझ लेते हैं क्या क्या होती है। इटालियन सोनेट और पेट्रार्चन सोनेट क्या होता है। पेट्रार्चन सोनेट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सोनेट। जो ओरिजिनल सोनेट लिखी गई थी ना, उसी राइम स्कीम के द्वारा पेट्रार्चन सोनेट लिखी जाती है। जो इटालियन सोनेट थी उसी के थीम के ऊपर, उसी की राइम स्कीम पर ये लिखी जाती है। ये ओरिजिनल सोनेट है। ओरिजिनल सोनेट आपसे पूछे, क्लासिकल सोनेट आपसे पूछे, तो पेट्रार्चन सोनेट होती है। द पेट्रार्चन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेव। ये टी है लास्ट में, सेस्टेव, सेस्टेव, ये टी है लास्ट में। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन ये ऑक्टेव और सेस्टेव है। ठीक है, तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेव 6 लाइन का होता है। ये राइम स्कीम जो इसकी है, ठीक है, ये सेस्टेव है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला सेस्टेव है, सेस्टेट। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। राइम स्कीम ए सी डी सी। पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम, और सी डी सी के स्थान पे सी डी ई और सी डी ई भी कई बार आ जाता है। लेकिन शुरू के जो ऑक्टेव होता है ना, वो ए बी बी ए ही रहता है, लेकिन जो सस्टेट होता है वो बदलता है पेट्रार्चन सोनेट में। ठीक है, अब देख लेते हैं इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या चीज़ होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट्स इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम का डिफरेंस होता है इसमें। द इंग्लिश सोनेट एक्सप्लोर रोमांटिक लव। जो सोनेट के अंदर जो रोमांटिक लव आया, वो शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के द्वारा ही लाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा रोमांटिक लव की सोनेट कौन सी लिखी गई है, तो शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज comprised of 3 क्वार्टन एंड ए कपलेट। अब आपको बता दूं, जो एक शेक्सपियरियन सोनेट होती है और इंग्लिश सोनेट होती है, वो उसमें 3 तो स्टेंजा होते हैं, 3 स्टेंजा होते हैं और एक कपलेट होता है, यानी कि 3 3 6 3, यानी कि 4 4 8 4 12 लाइन होगी, और 2 लास्ट में कपलेट होता है 2 लाइन का। तो राइम स्कीम इसकी कैसे होगी, ए बी। शेक्सपियरियन सोनेट की सी डी ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट हमेशा जी होगा। कपलेट की राइम स्कीम दोनों लाइन की एक ही होगी, हमेशा सेम होगी, जी। अब आता है स्पेंसियर सोनेट। मेनली जो सोनेट होती है वो 2 प्रकार की होती है, लेकिन ये स्पेंसियर सोनेट किसको कहते हैं। द इंग्लिश पोइट एडमर स्पेंसर हु लिव्ड एंड रोट ड्यूरिंग एलिजाबेथ एज। देखो इनकी इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, वो राइम स्कीम का है। और ये राइम स्कीम स्पेरियन सोनेट के अंदर
ये किसके ऊपर बेस्ड है, किसके बिहाफ पे है? एडमायर स्पेंसर ये इस प्रकार के सोनेट लिखते थे जो एलिजाबेथ एज में लिखते थे। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, बी सी बी सी डी और ई ई। ये ई से आगे नहीं जा रही है। ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये जी तक पहुंच गई है। जो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ई तक जो सोनेट जाएगी वो स्पेंसर सोनेट होगी। ठीक है। इसके बाद जो सोनेट आती है कार्टल सोनेट। कार्टल सोनेट के जो इन्वेंटर है वो है जी.एम. हॉपकिंस। ठीक है। ए कार्टल सोनेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग आइदर 10.5 और 11 लाइन्स लॉन्ग। यानी कि जो हॉपकिंस ने जो कार्टल सोनेट बनाई है वो 10.5 लाइन और 11 लाइन की होती है। याद रखना, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। कार्टल सोनेट कितने लाइन कौन सा होता है? 10.5 लाइन्स का होता है। ठीक है। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी बी सी डी सी और लास्ट में लिखा है डी सी बी डी सी। ये भी इसके बिहाफ में आ सकता है, आप देख लीजिए। ये है कार्टल सोनेट। इसके बाद आती है टर्जा रीमा सोनेट। टर्जा रीमा सोनेट क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। टर्जा रीमा सोनेट होती है थ्री। टर्जा का मतलब वो थ्री होता है, रीमा का मतलब राइम होता है। आपसे ये पूछ ले 3 लाइन का स्टेंजा कौन सा होता है, तो आपको हमेशा टर्जा रीमा सोनेट बोलना है कि 3 लाइन का स्टेंजा कौन सा होता है? टर्जा रीमा स्टेंजा। द टर्जा रीमा सोनेट इज एन इटालियन सोनेट। ये एक इटालियन सोनेट है। इट इज़ ए पोइम ऑफ 3 लाइन्स। यानी कि इसमें जो स्टेंजा बनते हैं वो 3-3 लाइन के बनते हैं, इसलिए इसको 3 लाइन की पोइम बोलते हैं, 3 लाइन का सोनेट बोलते हैं। ठीक है। राइम स्कीम इसकी क्या है? देखो, इसकी राइम स्कीम के बाद हमेशा बीच वाला शब्द जो पिछले वाले जो स्टेंजा होता है उसी के, जो इसमें ए बी सी बी, फिर सी आ गया, फिर इसके बाद देखो बीच में डी है, फिर डी आ गया, फिर ई बीच में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ए सी बी सी डी ई डी और लास्ट में ए। इसमें हमेशा कपलेट आता है। ये ए है, ये कपलेट है। तो 3 लाइन का स्टेंजा जो होता है ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसमें 3-3 लाइन का स्टेंजा बनता है, तो इसको टर्जा रीमा सोनेट बोला जाता है। और ये है लास्ट मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट जो होता है इसको जॉन मिल्टन ने बनाया है। इसमें सबसे बड़ी खासियत एक ही होती है, इसमें स्टेंजा नहीं होते हैं। मिल्टोनिक सोनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें स्टेंजा होते ही नहीं है। ये इसकी राइम स्कीम ऐसे होती है लेकिन इसमें स्टेंजा नहीं होते हैं। द सोनेट इज वन कंप्लीट सेट अनडिवाइडेड। ये डिवाइडेड नहीं होती, पूरी की पूरी 14 लाइन एक ही उसमें लिखी जाती है, इसको डिवाइड नहीं करते। इसकी राइम स्कीम ये है ए बी बी ए सी डी ई। इसकी जो राइम स्कीम है वो शेक्सपियरियन सोनेट वाली राइम स्कीम है, लेकिन शेक्सपियरियन वाली नहीं, ये जो है इटालियन, ये सी डी ई। तो ये है मिल्टोनिक सोनेट जो अनडिवाइडेड होती है। द सोनेट इज वन कंप्लीट सेट। ये एक ही पूरा सेट होता है, इसमें डिवाइडेड नहीं होता, वो मिल्टोनिक सोनेट होता है। आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।